क्या सुनना पसंद करोगे? क्या जानना पसंद करोगे? या क्या पूछना पसंद करोगे? आज ऐसा करें कि आपके सवाल हमारे जवाब। ऐसा आपकी जिज्ञासाएं क्या है? आपके सवाल क्या है और आपकी समस्या क्या है, उसके बारे में चर्चा। जितने भी मनुष्य विचलित अवस्था में घूम रहे हैं, परेशान या दुखी होकर जी रहे हैं, उसके पीछे मात्र उसकी अज्ञानता, उसकी अपेक्षाएं। अगर हम अज्ञानता से दूर होकर किसी ज्ञान प्रकाश के साए में आ जाए, किसी अनुभव के साथ हो जाए, तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि अगर आपको सर्वशक्ति ये कहे कि आपको स्वर्ग दिया जा रहा है, अगर मुझको पूछे कि बेटा तेरे को स्वर्ग की जरूरत है कि मृत्यु लोक की, तो ईमानदारी से हम मृत्यु लोक मांगेंगे। इतनी संभावनाएं मनुष्य के छोटे से जीवन में। तुम इतना कुछ अनुभव कर सकते हो, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, उस ज्ञान को समस्त जीवों में बांट सकते हो, खुशियां बांट सकते हो, प्रेम बांट सकते हो। अपने सामर्थ्य से संचित जो भी आपका अनुभव, धन संपत्ति, अन्न वस्त्र, उसको जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हो, और उसके बदले जो तृप्ति मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो स्वर्ग में नहीं मिलने वाली। मुझको कभी कभी ये सब बेमानी भी लगता है कि ऐसा कोई लोग, पर ऐसा लोग तो यही है। अगर हम प्रेम से जी रहे हैं, अगर किसी अपेक्षाओं की जी रहे हैं, अपेक्षाएं रहती है लेकिन वो हमें दुखी कर दे, ऐसी अपेक्षाएं नहीं। हम स्वस्थ रहें, ये भी एक अपेक्षा है। हम पौष्टिक भोजन लें, ये भी अपेक्षाएं हैं। हम शरीर को अच्छा लगे, कंफर्टेबल महसूस करें, सुविधा युक्त महसूस करें, ऐसे वस्त्र पहने, ये भी अपेक्षाएं। लेकिन ये वासनागत अपेक्षाओं में नहीं आता। मूलभूत जरूरत मनुष्य जीवन की अपेक्षाओं के अंतर्गत नहीं आती। अपेक्षाएं छूट जाए बस। जब हमको आपसे कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, जय माड़े, अगर हमको अपेक्षा ही ना रहे तो हमारी कोई उपेक्षा कर सकता है क्या? उपेक्षा मतलब अपमान, तिरस्कार या इग्नोर करना। जब हमको कोई उम्मीद ही नहीं है आपसे, तो आप हमको दुखी क्या करोगे? अपेक्षाएं छोड़ दो, तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम घर के बड़े हैं तो हमको ये पावर मिलना चाहिए, जरूरी है। अगर आप लायक हो तो घर के छोटे हो तो भी वो अधिकार आपको स्वतः मिल जाएगा।
पति हो तो ये अधिकार मुझको मिलने चाहिए, या पत्नी है तो ये तो मेरा अधिकार है, बेटा हूं तो ये तो मेरा अधिकार बनता है, या बेटी हूं तो ये अपेक्षाएं छोड़ दो। आप अपनी फर्ज पूरी करो। क्या बोलते हैं, आजकल पिक्चर भी कोई नहीं ले जाता है, अच्छी चीजें पिक्चर से भी मिलती है। काबिल बनो, काबिल बने, कामयाबी तो जक मार के पीछे आएगी। माड़ी क्या उसको पात्रता खड़ी करो बोलते हैं, लायक बनो बेटा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इतनी सुंदर सिस्टम है सृष्टि की कि हम जब उस लायक हो जाते हैं तो वो वस्तुएं मिल जाती है। हमने आपने दांत मांगे हैं क्या? हाँ जी, मूछी दाढ़ी मांगी, लंबे लंबे बाल या स्तन मांगे, सब अपने समय पे मिलता है। एक सिस्टम है सृष्टि की कि समय पे आपको वो स्थूल या सूक्ष्म समस्त शक्तियां साधन दे दिए जाएंगे, लेकिन वही जीव इसका उपयोग कर सकते हैं जो जागृत है। नहीं तो ऐसा कौन जीव है जिसके पास मस्तिष्क नहीं है? हाँ जी, ऐसा कौन है जिसके पास दिमाग नहीं है? लेकिन ऐसे कितने हैं कि उस दिमाग में विवेक हो? सृष्टि ने वो इंस्ट्रूमेंट तो दे दिया, लेकिन उसका उपयोग और उसमें संग्रह करने की, उसका डाटा तैयार करने की सबकी कैपेसिटियां अलग है। कुछ लोग अपमानों को याद रखते हैं, कुछ लोग सफलताओं को मात्र याद रखते हैं, कुछ लोग असफलताओं को याद रखते हैं, कुछ लोग तिरस्कार को याद करते हैं, कुछ लोग मात्र प्रेम को याद रखते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ऐसा कि माड़ी ये पाप पुण्य की क्या परिभाषा करेंगे? लंबा लिस्ट निकलेगा। जिस दिन आपको पाप जानना हो, बैठना सामने। कहीं पढ़ा था ऐसा कि जो वेद उपनिषद और शास्त्रों को पढ़ते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, और जो इसको समझते हैं वो अनुभवी बन जाते हैं। अभी ये पिछले रविवार या कभी एक बच्ची खड़ी हुई थी, नहीं ऐसी मिली थी। वो बच्ची बोली, मतलब 3-4 साल 5 साल से आ रहे होंगे माड़ी के यहाँ, पर कभी नजर मेरी ठहरी नहीं उस बच्ची पे। हाँ, ऐसा कि भाई आ रहे हैं जा रहे हैं तो ठीक है, बाकी नजर ठहरना यानी दृष्टि पड़ना नहीं हुआ था। वो पिछले मंगलवार की बात थी। वो बच्ची सुबह सेवा करे और उससे दृष्टि हटे नहीं मेरी। और ये तो तब होता है जब आप में कुछ वाइब्रेट हुआ हो। बाकी नजरें सब पे पड़ती है, लेकिन दृष्टि किसी पे पड़ती है। कितने भी साल से आओ, पर्सनली हमारे कोई अटैचमेंट नहीं रहता किसी से, ना पर्सनली हमारी किसी से कोई दुश्मनी रहती, लेकिन आप पे दृष्टि केंद्रित हो जाए तो मां के सानिध्य के 20 साल का अनुभव होएगी, निश्चित रूप से कोई तत्व वाइब्रेट हो आप पे। तो माड़ी ने उस बच्चे को बुलाया इधर। अच्छा, हम बोलने में तो बेशरम है, बुरा लगा तो मुंह पे बोलते हैं और अच्छा लगा तो मुंह पे बोलते हैं। कारण अपेक्षा नहीं है। गलतियां सभी से होगी तो बत्ती भी पड़ेगी, अच्छा काम भी होगा तो शाबाशी भी मिलेगी। 3 साल से शाबाशियां मिलती है वो एक झापड़ में भूल जाते हैं, लेकिन 3 साल से जो प्रेम मिला वो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक गलती पे
जहां कोड़ा पड़ा वो याद रह जाता है। मैंने पूछा उस बच्ची पे कि बेटा ऐसी क्या बात है कि आज तुझसे मिलने की इच्छा हो रही है मेरे को। वो बोली माड़ी मैं बहुत विचलित थी, बहुत परेशान थी जिंदगी से, समझ नहीं आ रहा था, दृष्टि कहीं स्थिर नहीं हो रही थी, कहीं मन नहीं लग रहा था, सुसाइड कर लूं क्या ऐसा विचार भी आ रहा था। लेकिन आपके सत्संग में बार बार वो बात सुनते हैं, लेकिन एक बार लग गई मेरे को 2 रविवार पहले की बात कि जब कोई मार्ग न मिले तो भगवत गीता को पकड़ना। हमने कई बार ये बात बोली है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया वो मात्र श्री भगवत गीता पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से, उसको जीने से। वो बच्ची बोली माड़ी ये एक बात बताऊं आपको, आज भी खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन वो कहानी याद आ जाती है कि समुद्र किनारे सुबह सुबह एक आदमी मॉर्निंग वॉक में गया तो दौड़ दौड़ के कुछ इकट्ठा करता था और पानी में फेंकता था। 2-3 बुजुर्ग बैठे देख रहे थे कि ये आदमी क्या कर रहा है। उसको जाकर पूछे, उस आदमी को पूछा कि ये नजीक गए तो देखा कि भाई ये क्या कर रहे हो। वो क्या कर रहा था, कुछ कुछ मछलियां जो लहरों के साथ तट पे आ जाती थी बाहर, वो तड़पती थी, तो वो आदमी दौड़ दौड़ के वो मछलियों को उठाता था, पानी में वापस डाल देता। तो तथाकथित बुद्धिजीवी संभ्रांत जीव जो 2-4 थे वो बोले कि यार ये क्या कर रहा है, कितनी मछलियों को बचाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इतनी सारी सैकड़ों हजारों लाखों मछलियां हैं, तो कितने को बचाएगा। वो आदमी बोलता है भाई मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन कुछ मछलियों को तो निश्चित रूप से बचा सकता। वैसे ये रविवार को खड़े होकर बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर वो कहानी याद आ जाती है कि कुछ को फर्क पड़ रहा है। माड़ी के सत्संग से कईयों ने आत्महत्या करने के विचारों को छोड़ा है, वैवाहिक जीवन के संबंध विच्छेद की स्थिति, तलाक तक आ गए हैं कोर्ट कचहरी में, उस विचार को छोड़ के फिर गृहस्थ जीवन को चालू किया। माड़ी के सत्संग में ऐसे कईयों औरतें और आदमी हैं जिन्होंने व्यभिचार या दूसरे स्त्री या आदमी से संपर्क, शारीरिक संपर्कों को छोड़ा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने दारू छोड़ा है, जिन्होंने नॉनवेज अखाद्य खाना छोड़ा है। ये याद आता है कि मैं तो माध्यम हूं, लेकिन शब्दों की शक्ति और अनुभव के वचन तो जगदम्बा मां मेलडी के होते। तो अगर कुछ जीवों में फर्क पड़ रहा है तो मेरा सौभाग्य है कि वो इस घर का आंगन है, इसलिए खड़े होकर फिर बोलना चालू कर देते। मुझको मालूम है सब नहीं सुधरेंगे, लेकिन कुछ निश्चित रूप से सुधरेंगे, सुधर रहे हैं। अरे नहीं सुधरेंगे कोई बात नहीं, हम लोग नहीं बिगड़ेंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे, हमको हमारी चिंता ज्यादा रहती है। आप लोगों के ठोकरों से, दुखों से, अपमानों से, नुकसानों से हम सचेत हो जाते हैं कि हमको ये नहीं करना है। आपका जो होना है हो, क्योंकि आपको कोई माइका लाल नहीं सिखा सकता, आपको मतलब दुनिया को। जो आपको सीखना ही नहीं हो तो आप क्या सीखोगे, चाहे मां की गोद में बैठो या माड़ी के हाथ का निवाला खाओ, क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आप सीखना चाहते हो तो देख देख के सीख सकते हो, संपर्क में सीख सकते हो। तो बच्ची ऐसा बताया कि माड़ी आपके सत्संग में बात आई थी कि आप जब बहुत मुश्किल में थे, डिप्रेशन में आ गए थे, कुछ नहीं सूझ रहा था, तो आपने भगवत गीता पढ़ना चालू किया था और उसकी सिस्टम भी बताई थी सत्संग में कि कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, मालाएं पहनते हैं, उनको घंटा समझ में आया है, दुकानदारी समझ में आई है बस। भगवत गीता के श्लोक याद होंगे, गीता जिया नहीं होगा वो।
वो ये कहानी हमने आपने और सुनी हुई है कि एक परिवार अपने बच्चे को लेके एक महात्मा के पास गया। बोले बच्चे से बहुत परेशान हो, क्या बात है? बोले बहुत गुड़ खाता है। सुने हो, ये बहुत गुड़ खाता है महात्मा, हम परेशान हो गए हैं। मतलब चलते फिरते जब देखो गुड़ उठाता है। अब कोई भी चीज की अति व्यर्थ है, तो महात्मा जी आप कुछ बोलिए बच्चे को। तो महात्मा जी सामने देखे, बोले एक काम करना, 1 महीने के बाद आ रहा। 1 महीने के बाद फिर बच्चे को लेकर महात्मा के पास पहुंच गए। सामने बैठे, बोले कैसे? तो बोले महात्मा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप बोले थे 1 महीने के बाद आना। तो महात्मा बोले हाँ ठीक है बेटा, देखो आज से गुड़ ज्यादा मत खाना, माता जी दे उतना ही खाना। बेटा ने गुड़ छोड़ दिया। फिर कुछ समय के बाद महात्मा के मिलने आए माता पिता। उन्होंने बोले बाबा जी समझ नहीं आई एक बात, आप तो न कुछ धागा दिए, न भभूत दिए, न कोई विधि किए, न मंत्र फूके, न डांटे, न कुछ नहीं, खाली बच्चे को बोला गुड़ छोड़ दे, उसने गुड़ छोड़ दिया। बोले तो 1 महीने टाइम क्यों लिया, उसी दिन बोल देते। अरे बोले इसलिए कि मैं खुद खूब गुड़ खाता था, बहुत गुड़ खाता था, मैं दूसरे कैसे मना बोल दूं। तो 1 महीना पहले मैं खुद गुड़ छोड़ दिया, मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, उसके बाद बच्चे को बोला, तो व्यवहार की शक्ति काम में आती है। मैं गीता की, रामायण की, भागवतों की, उपनिषदों की और ग्रंथों की बात करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और बड़े बड़े पंडालों में लोग ऊँगते ही रहते, तो जाते इसलिए कि जाना पड़ता है, साला पड़ोसी जा रहा है तो सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, फलाना नहीं आया, इसलिए जाते हैं, दिल से नहीं जाते। क्यों नींद आती है? क्योंकि वो व्यासपीठ पे बैठने वाला वो मंत्रों को याद किया है, उसको जिया नहीं है, रामायण को जिया नहीं है मर्यादाओं के साथ। गीता की कर्म निष्ठता को, योग निष्ठता को, त्याग निष्ठता को वो समझा नहीं है, उसको व्यवहार में नहीं लाया है। हाँ उसने याद कर लिया, रट्टू तोता बोल रहा है। जो चीज हम जीते हैं, जब वो हम कुछ बोलते हैं तो उसके साथ ब्रह्मांड की शुभता मिश्र हो जाती है। हम जब हमारे सत्य को जय माड़े क्या बोल रहे हैं, हमारे सत्य को, सत्य तो एक ही है, लेकिन मेरा सत्य अलग है, आपका सत्य अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, सबके अपने सत्य होते हैं। आपने आत्मा की कितनी गहराई से उससे सत्य का साक्षात्कार किया। उस सत्य को, स्वयं के सत्य को जब हम शब्दों में ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां उसमें ऐड हो जाती है और वो उसको वचन बोलते हैं। फिर तो बच्ची बोली आप गीता की जब भी बात करते थे ना, मुझको कुछ होता था, फिर बहुत विचलित हो गई। तो मैंने भगवत गीता अध्ययन चालू, मेरे बाप दादा खानदान में कभी किसी ने नहीं पढ़ा, देखा नहीं, वो मेरे को बोलते थे ये क्या साधु टाइप की हो जा रही है। बोले माणिक यहाँ जाके जब देखो तब गीता उठा के बैठी रहती है। तो माणिक ने कहा था गीता में कुछ समझ में नहीं आएगा, नॉवेल टाइप पढ़ लेना, पहले ऐसी पढ़ लेना जैसे कोई कहानी की किताब है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर उठाना। वो आपके हमारे अंदर जो बैठा है, जो सत्य को खोज रहा है, वो निश्चित रूप से आकर्षित होगा उसके तरफ। उसके ऊपर का जब वो वासनामय, वो अहममय जो अंधकार हटेगा थोड़ा सा, तो खिंचाएगा फिर सत्य की ओर। 4-5 बार पढ़ोगे ना तो फिर पढ़ने की इच्छा होगी। और जब पढ़ने की इच्छा होगी तो ये मालिक सत्संग में आया था, पढ़ने की इच्छा होगी तो धीरे से उसका अध्ययन करने की इच्छा होगी कि पढ़ तो लिए लेकिन समझ में नहीं आया, फिर समझने की लालसा खड़ी होगी। और जिस दिन अध्ययन चालू हो गया तो समझना कि आप गीता को जीना चालू कर दी। तो बोले ये सब मेरे दिमाग में गूंजने लगा कि इसको खाली पढ़ लेना है, तो पढ़ ली 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ ली। अब तो ये हो गया कि ऐसा लग रहा है कि बस लक्ष्य मिल गया, अब कुछ नहीं होना दूसरा।
अब ये इसकी चाहत नहीं रही, उसकी चाहत। एक ये 22, 25, 28 साल की बच्ची बोल रही है, जो सुसाइड करने की सोच रही थी, वो ये बोलती है कि ऐसा लगता है कि माड़ी बस, जब सब कुछ आयोजित, नियोजित, प्रायोजित है तो क्यों टेंशन करें। हमारे संचित कर्मों को हम लेके आए हैं, उसको ईमानदारी से भोगना है, जिस भी परिस्थिति में है उसको ईमानदारी से भोगना है और जीवन को पूरा करना है अनुभवों के साथ। अब बताओ, ऐसा कोई कारण है कि हम उसको जब भी न दें? हम बोले उम्र क्या हुई, तो 27 बोली हो। 27 में बोला यार आप तो सीनियर हो गए, मुझको ये इतनी ठोकरें खाने के बाद 29 साल की उम्र में समझ में आया था, आपको 27 में आ गया। हम सिर्फ देह पे टिक जाते हैं, लेकिन देह को चलाने वाली कोई तत्व है। ये जैसे बोल रहे थे कि माड़ी के हानि के बाद मालूम पड़ा कि सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत सुनते सभी हैं, लेकिन समझा तो मां सकती है। ये दो जगत कैसे हैं? हृदय सभी के अंदर होता है कि नहीं? हार्ड होता है कि नहीं? जो पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को देता है, ये सभी को मालूम है ना? हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, हार्ट, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदय। फिर ये मन कहां होता है? ये मन कहां होता है? आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ सका इस बॉडी को फाड़ के, चीर फाड़ करके, कि ये मन नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता। ऐसा कोई स्थूल शरीर या अवयव या अंग शरीर में नहीं है जिसको हम मन बोले। तो साला ये मन है कौन जो हमको उठाता है, मार खिलवाता है, सम्मान दिलाता है, हमको हमारी आत्मा को ऊंचा ले जाता है, हमारी आत्मा को नीचे गिरा देता है? ये मन कौन बन रहा है? लेकिन मन से संचालित हो जाते हैं, हृदय से संचालित नहीं होता। नहीं समझ भाई? नजर सभी पे पड़ती है, लेकिन दृष्टि किसी पे पड़ती है। तो नजर और दृष्टि में फर्क क्या है? कोई कहीं भी बैठा हो, पृथ्वी के उस छोर में बैठा हो, माड़ी को फोन आता है, माड़ी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और 1 घंटे के बाद फोन आता है कि माड़ी आपसे बात की है, और फिर स्थूल शरीर यहां है तो वहां कौन गया था? कई बोलते हैं माड़ी आप यही कामड़ी पहन के आए थे अभी रात को, एक झलक दिखी, फिर वो कौन? लेकिन हम शरीर पे टिक जाते हैं, शरीर से संबंधित सभी सुख दुख हम रुक जाते हैं। लेकिन शरीर को संचालित करने वाली कोई शक्तियां हैं, कोई तत्व, जिस समय हम उसके नजदीक जाते हैं, हमारे मन की मस्ती बदल जाती है। शरीर ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं भाई शरीर को कचरे का डब्बा बना लो, शरीर अपनी जगह है, लेकिन शरीर को संचालित करने वाले तत्व की खोज में क्या अभी जितने बैठे हैं ये इतने सदात्माएं थी कि वो 3-3, 4-4 घंटा पेंदा टिका के बैठे और सुने? क्या हम वैसे थे? फिर ये कैसे बैठ ले रहे? ठीक है, दुप्पल में 1 आध दिन आ गए, फंस गए किसी कारणवश, तो अगले रविवार फिर क्यों आ जाते हो? आपका तो स्वभाव नहीं है। लेकिन कोई ऐसा तत्व है हमारे आपके अंदर में जो सत्य के नजदीक जाने के लिए तड़पता है। सभी आते हैं, सभी बोलते हैं हाँ माड़ी का प्यार बहुत अच्छा लगता है,
कोई तो खड़ा होकर बताए कि किसको प्यार किया अभी तक। माड़िक प्यार देखा कहाँ है? लेकिन वो वाइब्रेटिंग्स, एक सहृदयता की, एक संवेदना की वाइब्रेटिंग दूसरी जीवात्मा को तृप्त कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। 2 मिनट बात कर लिए, थोड़ा स्पर्श कर लिए, जप्पी दे दी, बस सब कुछ मिल गया। और सिर्फ इसी के लिए हम बार बार माड़ी की चौखट आते हैं। और ऐसे करते करते सच में अगर साक्षात माड़ी सम्मुख हो जाए, एक इमेजिंग करो यार, सच में ऐसी कोई शक्ति सम्मुख हो जाए और आपके अंग संग हो जाए, तो जीवन की मस्ती क्या रहेगी? क्या फिर आप उस सुख को, उस शक्ति को अकेला रखने की इच्छा होगी? हमको भी 20 साल पहले ऐसा हुआ था, दौड़ दौड़ के लोगों को सुखी कर दे। यदि बाद में अक्ल आई कि नहीं, भड़वों को सुखी होना ही चाहिए, अपनी कंडीशन में इतना हो जाए बस, ये इतना हो जाए बस, बाकी तो हम बहुत बुद्धिजीवी है, बाकी तो हम बहुत समझदार हैं, बाकी तो हम कर लेंगे, बस इतना हो जाए। फिर हम बैठ गए, पलथी मार के बैठ गए, कहीं नहीं जाएंगे। मेरे को ऐसा बहुत होता था। कि जब इतना पावर अंग संग हो गई जगदम्बा, क्यों ना साले को एक तरफ से सबको सुखी, पर सुखी होना ही नहीं है। सुखी होने की हर जीव की अपनी एक अलग परिभाषा हो गई है। सुखी लेकिन वो जीव होता है जो संतुष्ट हो। अभी जितने बैठे हैं सबको पूछ लें, भाई आपको प्रॉब्लम, आपको चलो आपकी एक समस्या हल कर दें तो सबकी समस्याएं अलग होगी। हमको भी माड़ी ने पूछा था, बोल क्या चाहिए, क्या क्या मांगते, लिस्ट बना के रखते। किसी को मालूम होता है कि वो कब आके पूछने वाले हैं, लेकिन सबके जीवन में ऐसा मौका आता है एक बार निश्चित रूप से कि वो पूछता है, बोल क्या हो रहा है। लेकिन हम छिछरे पानी में रहते हैं, इतने वासनामय रहते हैं, इतने अहम में भरे रहते हैं कि हम पहचान ही नहीं सकते कि कोई शक्ति आ गई सामने। ये तब हो सकता है जब हमारे मूल स्वभाव में वो बात हो। मूल स्वभाव किसको बोलते हैं? मूल स्वभाव। अच्छा मान लो आपको नींद से उठा के आपका नाम पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे, किसका नाम बोलोगे? हाँ जी, आपकी घरवाले का नाम पूछेंगे तो शायद लोचे में आ सकते हैं, या नींद में घरवाले का नाम पूछे तो लोचा हो सकता है। लेकिन एक ही घरवाली है, एक ही घरवाला हो और उसको हम तन मन से समर्पित हो तो किसका नाम निकलेगा? समझ में आ गया नहीं? अभी बत्ती जली बच्ची लोगों की। भाई हमको अगर एकदम नींद में हो नाम पूछेंगे तो क्या पड़ोसी का बताएंगे? तो ऐसा मौका हर जीव के जीवन में आता है कि जब उसको कोई शक्ति ऐसा आके किसी भी रूप में पूछ सकती है कि मांग बेटा क्या होना। तब हम क्या मांगेंगे? जो हमारे अंतर्मन में गुथा हुआ होगा वही तो बाहर आएगा। कि तब याद करने बैठेंगे, वो क्षण रहता है।